देखो अभी हमने जितना भी मटेरियल कंडक्शन चेक किया है वो सॉलिड मटेरियल की चेक किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पूछ रहे हैं कि डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो हमारे लिक्विड मटेरियल है वो भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो उन्हें हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए जो चेक करना है हमने लिक्विड को, उसके लिए हम सेम टेस्टर यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले यूज़ किया है, पर लेकिन वहाँ पर हम सेल की जगह बैटरी का यूज़ करेंगे। हेयर इज़ अ लाइन रिटन, सी however replace the cell by a battery। हम सेल की जगह यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बैटरी का यूज़ करेंगे। टेस्टर वैसे ही बनेगा जो हमने पहले बनाया था। अपनी क्लास 7th में पढ़ा है कि बैटरी क्या होती है। बैटरी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। हमने ये भी पढ़ा था 7th में कि जहाँ पे हमें एनर्जी पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम सेल की जगह वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, बैटरी की यूज़ करते हैं। तो अब हम चेक करने से पहले देखिए लिक्विड, अगर आपने अपना टेस्टर जो घर पे बनाया कहते उसे अगर चेक करना है कि वो काम कर रहा है सही ढंग से कि नहीं, तो उसके लिए उन्होंने आपके एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 14.1। अब आपने अपने टेस्टर को चेक कैसे करना है। देखो जो आपके टेस्टर के जो फ्री एंड्स थे, ये वाले सी है, ये वाले फ्री एंड्स हैं, इनको आपस में एक मोमेंट के लिए जोड़ के रखना है। जब आप उन वायर्स को आपस में जोड़ोगे तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद तो आपका बल्ब है वो ग्लो करना चाहिए। लेकिन अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका टेस्टर जो है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा है। तो इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि हमारा टेस्टर क्यों नहीं काम कर रहा। देयर में बी 3 रीज़न्स। पहला रीज़न क्या है कि हो सकते हैं हमारे जो कनेक्शंस हैं वो लूज़ हो सकते हैं। दूसरा रीज़न हमारा ये भी हो सकता है कि जो हमारे बल्ब हैं जो हमने यूज़ किए हैं सर्किट में वो फ्यूज़ हो। और तीसरा रीज़न क्या है, जो हमारे सेल्स हैं वो भी पुराने हैं, यूज़ अप हो चुके हैं, उनकी बैटरी जो उनकी चार्जिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अगर हमें क्या करना है फिर अपने टेस्टर को सही तरह से काम करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्शंस चेक करेंगे। अगर कनेक्शंस आपको लूज़ लग रहे हैं तो आप उसको टाइट करोगे, फिर आप उन फ्री एंड्स को जोड़ के देखोगे। अगर अभी भी आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमारा बल्ब क्या है, वही फ्यूज़ है। तो हम उस बल्ब को न्यू बल्ब के साथ रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर अभी भी हमारा, जब हमने न्यू बल्ब लगा दिया है, कनेक्शंस चेक कर लिए हैं, फिर भी हमारा जो बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे जो सेल्स हैं हमने बैटरी में यूज़ किए हैं वो यूज्ड अप हैं, उनकी जो पावर है, एनर्जी है, वो सारी यूज़ अप हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो सेल्स हैं उनको भी न्यू सेल्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। जब हम ये तीनों काम कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो बल्ब है ग्लो करने लगा है, तो हमारा टेस्टर क्या है, टेस्टिंग के लिए रेडी हो गया, जिसकी हेल्प से अब हम जो लिक्विड्स हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लिक्विड को टेस्ट करने के लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले एक प्लास्टिक की बॉटल कैप, प्लास्टिक का या फिर रबड़ का कैप हो वो लेना, बिकॉज प्लास्टिक और रबड़ इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर हमने क्या डालना है, लेमन जूस या फिर और क्या डाल सकते हैं, विनीगर डालना है। हाँ, यहाँ पे हमने टेस्टर बना लिया अपना। देखो यहाँ पे बैटरी है, बैटरी के साथ क्या है, बल्ब अटैच है, और ये अटैचिंग वायर्स हैं, ये इन दोनों के फ्री एंड्स हैं। अब जिस मटेरियल को भी हमने टेस्ट करना है उस मटेरियल में हमने ये फ्री एंड्स क्या करेंगे, डिप कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या डाला है, लेमन जूस डाला है। हम लेमन जूस की कंडक्टिविटी टेस्ट कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। देखो स्टूडेंट्स, 7th क्लास में हमने पढ़े थे ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या, यहाँ पे क्या है, देखो सेल है, बल्ब है, वायर्स हैं, और यहाँ पे क्या है, एक की है, स्विच की तरह जो काम करेगी। जब ये की ओपन है मींस कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये सर्किट क्या, ओपन है। यहाँ से करंट तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आगे की क्लोज नहीं है, ओपन है, इसलिए करंट यहीं पे रुक जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो की है इसको हमने क्लोज किया हुआ है, मीन्स यहाँ पे हमारा जो स्विच है ऑन पोजीशन पे है। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, क्लोज किया, यहाँ से करंट किया जो कि हमारे बल्ब तक रीच किया, जिसकी वजह से जो बल्ब के ग्लो कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों डायग्राम से हमें क्या समझ आ रहा है, जैसे ही हमारा सर्किट कंप्लीट होता है, क्लोज सर्किट है, कहीं से भी किंक नहीं है वायर्स में, और ना ही कहीं से भी सर्किट ओपन है। जैसे ही हमारा सर्किट क्लोज हुआ, मींस कंप्लीट हो गया, सर्किट क्लोज हो गया, तो हमारा बल्ब क्या है, ग्लो कर गया। मींस किसी भी सर्किट में अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो वो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, मींस ओपन नहीं होना चाहिए कहीं पे भी बीच में से, क्लोज सर्किट होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब क्या है, ग्लो करे, तो करंट हमारे पूरे सर्किट में ईजिली फ्लो करे।
इसी तरह से हम लिक्विड की कंडक्टिविटी भी चेक करेंगे। देखो अगर तो हमारा लेमन जूस और विनीगर है, जब हमने लेमन जूस और विनीगर डाला है, देखो यहाँ से करंट आ रहे हैं, सेल का काम क्या करंट सप्लाई करना, सेल क्या कर रहे हैं करंट सप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे आके हमारे पास करंट आ गया। अगर हमारा ये मटेरियल जो हमने इसमें डाला है, जो लेमन जूस और विनीगर है, अगर तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स क्या होता है, जो अपने अंदर से करंट पास होने दे, अगर तो ये यहाँ से करंट पास होने दे रहा है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, करंट को ईजिली फ्लो कराएगा, अपने अंदर से ईजिली अलो करेगा पास होने से, और यहाँ पे करंट को क्या करेगा, इस वायर से यहाँ से बल्ब तक करंट हमारा पहुँच जाएगा। अगर तो हमारा सॉल्यूशन कंडक्टर है, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से करंट को ईजिली पास होने देगा। यहाँ से करंट पास हुआ, इस वायर के थ्रू वो कहाँ पे पहुँच गया, बल्ब के पास पहुँच गया। इसका मतलब देखो ध्यान से डायग्राम में, हमारा यहाँ पे सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। तो इसका मतलब अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो मतलब करंट क्या है, प्रॉपरली फ्लो कर रहा है, और हमारा मटीरियल क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि उसने अपने अंदर से करंट को ईजिली पास होने दिया, जिसकी वजह से हमारा जो सर्किट है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर गया। इसका मतलब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हम किस तरह से चेक करेंगे, अगर कोई सॉल्यूशन अपने अंदर से करंट को फ्लो करने दे रहा है, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा, तो वो सॉल्यूशन क्या कंडक्टर है। लेकिन अगर सपोज करो कोई नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, तो वो करंट देखो यहाँ से तो आएगा, लेकिन करंट क्या है, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने दे रहा है। अगर ये करंट को यहाँ पे पास ही नहीं होने देगा, यहाँ पे वायर पे करंट ही नहीं जाएगा, तो हमारा ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मटेरियल, कोई सॉल्यूशन, जो हमारा जो लिक्विड मटेरियल है वो कंडक्टर है या नहीं, तो क्या होगा, अगर तो वो अपने अंदर से करंट को पास होने देगा, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से वो अपने अंदर करंट पास नहीं होने दे रहा है, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो मटीरियल है, हमारा जो लिक्विड मटीरियल है, वो क्या कंडक्टर नहीं है, वो गुड कंडक्टर नहीं है। इसी कंसेप्ट को हम एक और मेथड के साथ भी समझ सकते हैं, जो आप लेटर ऑन हायर क्लासेस में पूरी डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक इफेक्ट है उसका नेम, इलेक्ट्रोलिटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। देखो जो भी हमारा ये मटेरियल है, अगर तो वो कंडक्टर है, मीन्स अपने अंदर से करंट पास होने दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रो मीन्स करंट, लाइट मीन्स ब्रेक डाउन। क्या होता है ऐसे सॉल्यूशन में, क्या होता है, जब भी हम करंट पास करते हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड है या कुछ बेस है, वो अपने आप को आयंस में ब्रेक कर लेता है। आयंस क्या होते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। देखो जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये ए बी है, ए बी का मतलब क्या है, कोई सॉल्यूशन है, यहाँ पे जैसे ही करंट पास किया तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो गया। एक है ए पॉजिटिव, दूसरा क्या है बी नेगेटिव। सी हेयर, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव मीन्स अपने आप को इन्होंने आयंस में ब्रेक कर लिया। अब ये आयंस में ब्रेक हो गए हैं, तो ये क्या है, फ्री है मूव होने के लिए। जब ये फ्री है मूव होने के लिए, तो ये क्या कैरियर बन गए, मीन्स अब क्या करंट कैरियर्स बन गए। करंट इन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ कैरियर्स, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से। यही डेफिनेशन पढ़ी है हमने 7th क्लास में, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस हैं, इनके फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो जब ये यहाँ पे आयंस पहले बाउंड फॉर्म में थे, जब करंट पास किया वो अपने आयंस में ब्रेक हो गए हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव अलग अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, तो उनकी हेल्प से क्या है, हमारा जो करंट है सॉल्यूशन में से पास करेगा और दूसरी वायर तक रीच करेगा। तो वो सॉल्यूशन क्या हो गया, कंडक्टर हो गए। मीन्स जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है, मीन्स ब्रेक डाउन हो जाएगा आफ्टर करंट के पास होने के बाद, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंडक्टर, गुड कंडक्टर हो जाएगा। और जो सॉल्यूशन नहीं होगा इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स जो ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे वाटर है, वाटर क्या है, H2O। एच जैसे ही हमने करंट पास किया तो ये अपने दो आयंस में
डिवाइड हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। अब ये डिवाइड हो गया, फ्री हो गए हैं आयंस, तो इसका मतलब हमारा जो वाटर है ये भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपको मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में बोला था कि हमारे जो एल्डर्स हैं हमें वेट हैंड से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करने से मना करते हैं। और वो क्यों करते हैं, क्यों इतना डेंजरस है वेट हैंड से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करना? क्योंकि हमारा जो वाटर है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वो अपने अंदर से करंट को इजीली पास होने देता है, जिसकी वजह से हमें क्या है, जब हमने अपने वेट हैंड से हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच किया है तो वो करंट है जो वेट हैंड्स के थ्रू हमारी बॉडी में पास हो सकता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और इवन डेथ हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा कभी भी वेट हैंड से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, जो जैसे ही हम करंट पास करेंगे H2O में, H2O वाटर का फॉर्मूला है, जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये फ्री कैरियर्स बन जाएंगे। कैरियर्स मीन्स किसी चीज़ को लेके जाने वाली। देखो, अगर आपने को रिवर क्रॉस करना है तो आपको रिवर क्रॉस करने के लिए ब्रिज या कुछ स्टोन्स चाहिए ताकि आप एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएं। सिमिलरली करंट को भी पास करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्री आयंस चाहिए ताकि वो इस एंड से दूसरे एंड तक पहुंच सके। तो वो फ्री आयंस क्या होते हैं, जैसे ही हम सोल्यूशन में करंट पास करते हैं तो जो भी सोल्यूशन होता है उसके अंदर वो अपने अपने आयंस में डिवाइड हो जाते हैं। H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस में, अपने फ्री आयंस में क्या है, वो डिवाइड हो गए, जो कि अब फ्री है मूव करने के लिए, तो जिसकी वजह से करंट इजीली सॉल्यूशन में से मूव करता है और बल्ब क्या हमारा ग्लो कर जाता है और वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने लेमन जूस की बात की है कि लेमन जूस कंडक्टर है कि नहीं। देखो, उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। C6H8O7 ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, C6H8 और O7, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में, जिसकी वजह से ये भी फ्री आयंस का काम करते हैं और करंट क्या इजीली मूव कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था विनेगर। विनेगर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, विनेगर के अंदर होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, जो कि इस तरह से डिवाइड हो जाता है, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी ये फ्री आयंस हो गए, ये भी इजीली मूव करेंगे, ये भी करंट कैरियर्स बन गए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो विनेगर है ये भी क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, दूसरी साइड अगर मैं पुअर कंडक्टर की बात करूँ तो वो है जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर। जो हम प्योर वाटर की बात करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि उसके अंदर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कुछ नहीं होता, इवन नो मिनरल्स, नो आयंस, कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल साफ़ होता है डिस्टिल्ड वाटर। तो अंदर कोई कैरियर ही नहीं है करंट को लेके जाने के लिए, तो वो क्या होगा, वहाँ पे करंट उसके अंदर से पास नहीं होगा, जिसकी वजह से जो डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग मटीरियल, और वी कैन से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि करंट को पास करने के लिए भी कुछ ना कुछ कैरियर चाहिए। ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी जो आपने याद रखना है कि अगर हमने किसी मटेरियल, किसी लिक्विड मटेरियल को चेक करना है कि वो कंडक्टर है कि नहीं, तो वो सिंपल यही है कि अगर तो आपका बल्ब ग्लो कर गया है, जब आपने टेस्टर की वायर्स डिप की हैं उस सॉल्यूशन में, अगर बल्ब ग्लो किया तो वो जो आपका लिक्विड मटेरियल है वो गुड कंडक्टर है। अगर बल्ब नहीं ग्लो किया तो वो मटेरियल आपका क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज सर्किट कंप्लीट होगा अगर आपका कंडक्टर मटेरियल कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, वो अपने अंदर से करंट इजीली पास होने देगा और बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो, तो वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर वो यहीं पे अपने करंट अपने अंदर से पास नहीं होने देगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से हम अपने लिक्विड मटेरियल्स को चेक कर सकते हैं कि वो कंडक्टर गुड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी एक्टिविटी के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा सॉल्यूशन कंडक्टर है, मीन्स अपने अंदर से करंट पास कर रहा है वो इजीली, पर लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बल्ब ग्लो क्यों करता है। देखो, मैंने 3 इफ़ेक्ट्स बताए थे आपको करंट के। पहला था केमिकल इफ़ेक्ट, हीटिंग इफ़ेक्ट एंड थर्ड वन इज़ द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। अब हमारा बल्ब ग्लो करता है हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से। देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इसको अंडरलाइन करो।
Due to the heating effect of current, the filament of the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing. देखो जो बल्ब है, बल्ब के अंदर ये इस तरह का फिलामेंट बना हुआ है, टंगस्टन मटेरियल का ये बना होता है। जैसे ही यहाँ से सप्लाई होती है करंट की, करंट सप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या है कि हमारे जो ये वायर है, वायर टंगस्टन फिलामेंट है जो, ये रेड हॉट हो जाता है करंट की वजह से, हीट गर्म होना शुरू हो जाता है। ये इतना गर्म हो जाता है कि पूरा रेड हॉट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, ये हमारा बल्ब क्या है, ग्लो करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा आपके चार्जर्स वगैरह, जब भी आप करंट चार्जिंग पे रखते हो अपने मोबाइल से, आपके मोबाइल और इवन चार्जर्स हैं जो, वो भी गर्म हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? वो भी हीटिंग इफेक्ट है करंट की वजह से। बल्ब है, जब आप बल्ब को ऑन करके रखते हो काफ़ी टाइम के लिए, उसके बाद आप उसे हल्का सा टच करके देखो, बल्ब गर्म हुआ होता है पूरा। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो क्या है, सारे हीटिंग इफेक्ट है करंट के। मीन्स करंट के प्रोड्यूस होने के बाद हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ये टंगस्टन फिलामेंट है वो रेड हॉट पूरा लाल गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब है वो क्या है, ग्लो करना शुरू कर देता है। अब इसे पूरा रेड हॉट करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। हो सकता है कि हमारे जो सेल हैं, अब रीज़न क्या है कि हमारा जो सोल्यूशन कंडक्टर है, मींस हमारा कंडक्ट कर रहा है, वो करंट को पास कर रहा है, बट फिर भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? जो हमारी जो सप्लाई पावर है, हमने जो जितना करंट सप्लाई किया वो सफिशिएंट नहीं है कि हमारे जो फिलामेंट को पूरा रेड हॉट करे, जिसकी वजह से क्या हमारा बल्ब ग्लो करे। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सर्किट में करंट है वो क्या है, वीक करंट है। वीक करंट होने की वजह से हमारे जो फिलामेंट है वो रेड हॉट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब है ग्लो नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि हम वीक करंट के लिए एक नया टेस्टर यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग क्या है, एलईडी यूज़ करते हैं। बिकॉज जो एलईडी हैं वो वीक करंट मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर भी ग्लो कर जाती हैं। तो हम पहले वाले सर्किट में टेस्टर में बल्ब की जगह क्या यूज़ करेंगे, एलईडी यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारे पास वीक करंट्स होंगे। एलईडी के यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं? एक तो ये वीक करंट पे भी ग्लो करते हैं, दूसरा ये सबसे चीप है और ईजिली हैंडेबल है। को क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज टाइप का कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या है। तो उसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, लाइट एमिटिंग डायोड। यहाँ पे मैंने लिखी है, देखो कॉर्नर पे, लाइट एमिटिंग डायोड। 2 वायर्स होती हैं एलईडीज़ की, जिनको हम लीड्स भी बोलते हैं। एक होती है पॉजिटिव, जो लॉन्गर वाली है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो शॉर्टर वाली है वो उसे हम नेगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव कौन सी है, लॉन्गर वाली, और शॉर्टर वाली की नेगेटिव। जब भी हमने सर्किट में एलईडी लगानी है तो हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, जो लॉन्गर लीड है इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द शॉर्टर लीड इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मीन्स ये देखो, जैसे ये बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये छोटे वाला क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो एलईडी का लॉन्गर साइड है, पॉजिटिव साइड है, वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए बैटरी के, और जो शॉर्टर साइड है वो हमेशा नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट होना चाहिए बैटरी के। इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इसको भी अंडरलाइन कर लो। द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।